हाँ जी, जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो सारे के सारे बच्चे वार्डियर बहुत बढ़िया होंगे। तो आप में से मेरे एयरफोर्स वाले सारे चित्रों ने भाई साहब फेज 1 का एग्जाम तो फोड़ दिया है ना। फेज 1 तो सर धुआं काट दिए सर। अब बारी है फेज 2 को फोड़ने की। एंड फेज 2 में सबसे ज्यादा बच्चा लोग किसी चीज से डरता है तो वो है सर जीडी। सर इसका कुछ जुगाड़ बैठा दो। सर जब पूछते हैं सर क्या जीडी हिंदी में होता है इंग्लिश में होता है, सर इसका क्या पैटर्न होगा, सर कुछ टॉपिक्स बता दो, सर इंट्रोडक्शन कैसे दे, सर कौन सी मिस्टेक को अवॉइड करें, तो तुम्हारे सारी समस्याओं का समाधान मेरे चीतो इसी वीडियो में हो जाएगा। लास्ट तक सारे के सारे चीज देखना, हर चीज बच्चा 1 बाय 1 करके बताऊंगा। एंड जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करना है, उनको कैसे अवॉइड करना है मेरे भाई बहुत जरूरी है, वो बताऊंगा। अगर तुमने भाई साहब फेज 2 में जीडी पास नहीं किया ना तो इसको भूल जाओ, फिर बदन पे यूनिफॉर्म मेरे चीतो नहीं आ पाएगी। तो बढ़िया सुनना जीडी के बच्चा सारी चीजों को देखो। जीडी के अंदर बच्चा देखो ना, पहले तो पैटर्न क्या था, थोड़ा सा पैटर्न कुछ बच्चा एएससी में चेंज हुआ था, जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है उसमें बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से करवाया गया, बाकी में ऑलमोस्ट सेम था। है ना? क्या था कि भाई तुम्हें एक पेज दे दिया, 5 मिनट पढ़ने को दिए, उसमें वाला पेज में लिखा हुआ वुमेन इंपावरमेंट का टॉपिक है ना, तो वुमेन इंपावरमेंट का तुम्हें 5 मिनट पढ़ने के दिए, पेज वापस कलेक्ट किया एंड देन फिर बच्चा वो तुमसे जीडी स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन कुछ बच्चा एएससी जो है, कुछ एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, उसमें थोड़ा सा बच्चा जीडी के पैटर्न में चेंज देखने को मिला। कुछ एएससी में बच्चा क्या हुआ है ना, जैसे मान लो वुमेन इंपावरमेंट का बच्चा टॉपिक है सेम, तो तुम्हें वो पेज में ना लगे, है ना, तुम्हें बच्चा जैसे कोई भी असेसर है, जो भी ऑफिसर्स हैं, वो उस चीज को भाई साहब नरेट कर रहे थे। जैसे मान लो मैं तुम्हारा जीडी ले रहा हूं तो मैं कहूंगा भाई नोट डाउन करो, मैं वुमेन इंपावरमेंट का बच्चा जो टॉपिक था पेज देने के बजाय तो मैंने भाई कहा कि मैं बोल रहा हूं तुम लोग लिखो, मैं बोला, लिसन किया, है ना, तुम लोग सुन रहे हो बढ़िया से, ठीक है, उसको लिख रहे हो एंड देन फिर बच्चा जेडी स्टार्ट कराया। बात एक ही है, चाहे कान इधर से पढ़ लो, चाहिए मेरे भाई कान घुमा के इधर से पकड़ लो, कान पकड़ना है ना, मतलब तुम्हें पेज दे डायरेक्टली या फिर तुमसे बच्चा वो बोल के फिर लिखवाए तो वो पेज का पेज ही बन जाना है ना, और फिर बच्चा उसके ऊपर जेडी स्टार्ट हुआ तुम्हारा। ठीक है, तो सेम बच्चा प्रोसीजर में स्लाइटली चेंजेस, ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन सेम की सेम वही चीज आनी है प्रोसीजर की। बच्चा लोग हम लोग बात करें तो अब सर इंट्रो कैसे देना होता है ना, इंट्रो का बच्चा देखना, और मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है वो भी बताऊंगा, लास्ट तक देखते रहना है ना। इंट्रो के अंदर बच्चे लोग क्या होता है, तुम्हें 4 चीज मेरे भाई ऐड करनी है। इंट्रोडक्शन जब तुम ना, ज्यादा फालतू की चीज नहीं करनी, सिंपल शॉर्ट है ना, रखो बढ़िया से, अपना नाम, कहां से तुम बिलोंग करते हो, है ना, और तुम क्या परस्यू कर रहे हो अभी, भाई तुम कॉलेज कर रहे हो, कोई अदर डिग्री कर रहे हो, है ना, वो तुम मेंशन करो। ठीक है, एंड वाई यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स, तुम भाई साहब एयरफोर्स ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो बच्चा, ये पॉइंट भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इससे आपको काफी एकदम ना इंप्रेशन पड़ता है असेसर के ऊपर भी, हाँ कि यार बच्चा एयरफोर्स ज्वाइन करना चाह रहा है एंड इसका ये मोटिव है एयरफोर्स ज्वाइन करने के पीछे ना। कुछ बच्चे मैं देखता हूं कि कुछ बच्चे अपना पापा के बारे में बताएंगे, भाई के बारे में बताएंगे, तो भाई वो चीज बच्चा तुम्हें अवॉइड करनी है, बिकॉज जीडी जितना मेरे भाई शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट होगा ना, उतना ही असेसर को मजा आएगा, है ना, कि भाई टू द पॉइंट बात कर, तू कौन है, कहां से बिलोंग करता है, क्या परस्यू कर रहा है और एयरफोर्स में क्यों ज्वाइन करना चाहता है। भाई 4 पॉइंट, बस ये 4 पॉइंट बच्चे आपको इसमें एड ऑन कर लेना है जब भी आप जीडी का इंट्रो दो। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के जब एयरफोर्स में जाओ तो जब खुद का इंट्रोडक्शन दो ना, कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहां से बिलोंग करता हूं ना, वो सारी चीज बच्चा अपने इंट्रो में ये 4 पॉइंट आपको ऐड करने हैं। ठीक है, क्लियर है बात। आप बात करें सर, है ना, कुछ वो बता दो सर, कौन सी मिस्टेक्स की आप बात कर रहे थे जो हमें अवॉइड करनी है बच्चा। इंट्रोडक्शन तो बता दिए सर, ऐसे दे देंगे। अब जीडी के अंदर बच्चे लोग होते क्या है, कुछ बच्चा वाइटी ज्यादा और स्मार्ट बनने की ट्राई करते हैं। जैसे मैंने खुद ने बच्चा जीडी दिया एयरफोर्स का, तो मेरे बैच में क्या हुआ, 15 बच्चे थे, 15 में से हम लोग 4 बच्चे सिलेक्ट हो पाए। तुम्हें रीजन पता है, रीजन बच्चे लोग ये था कि यार ना कुछ बच्चे अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं। असेसर ने जो मेरे सामने ना, जो हमारा इंटरव्यू लिया था, जिसने जीडी लिया था, वो एक विंग कमांडर की रैंक के ऑफिसर था, तो है ना, सेकंड एएससी रेस कोर्स की बात है, सेकंड एएससी रेस कोर्स दिल्ली के अंदर जो है ना, तो वहां पे बच्चा ज्यादा फ्लुएंटली बोला था, मतलब टॉपिक हमारा आया था होमोसेक्सुअलिटी सेक्शन 377 का, तो वो बच्चा ज्यादा और स्मार्ट बनने की ट्राई कर रहा था, मतलब वो एकदम रट्टू तोता बोलते हैं ना, मतलब इंग्लिश बहुत फ्लुएंट बोल रहा था लेकिन टू द पॉइंट बात नहीं कर रहा था, पॉइंट से हाँ जी ये ऐसे। तो असेसर जो थे विंग कमांडर रैंक का जो ऑफिसर था ना, सर ने उनको कहा भी भाई कि टू द पॉइंट बात कर, मेरे को पता है तेरे को इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश बोलनी आती है तभी आप जीडी कवर कर सकते हो, नहीं भाई। जरा उसने ऑफिसर ने सब कहा कि भाई तेरे को इंग्लिश अच्छी बोलनी आ रही है, तो फ्लुएंट बोल रहा है, लेकिन पॉइंट मुद्दे की जो बात तो कर, जो मुद्दा है, जो होमोसेक्सुअलिटी का टॉपिक है, उसके ऊपर बात कर, बाकी बातों पे क्या ही इधर इधर है ना,
बोल रहा है कि वो इंप्रेशन जमाने की ट्राई करता है कि बोल के मैं इंग्लिश बोलना आता है, लेकिन वो चीज तुम्हें अवॉइड करनी है। जो पॉइंट हो बच्चा, जो टॉपिक हो, उसी के ऊपर तुम्हें बच्चा लोग बात करनी है, ज्यादा घुमाना फिराना उसको नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मेरे भाई, कभी भी जीडी के अंदर फिक्स्ड मार्केट क्रिएट मत करना। क्या मत क्रिएट करना मेरे भाई? फिक्स्ड मार्केट बच्चा मत क्रिएट करना। ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं। सिर्फ फिक्स्ड मार्केट का मतलब क्या? मच्छी मार्केट मत बताना ना, ऐसे वैसे, मतलब ऐसे सर को कुछ समझ में नहीं आए कौन बच्चा क्या बोल रहा है ना। हर कोई लगा पड़ा है भाई, सब जो 3-4 बच्चे एक साथ बोले जा रहे हैं, वो बच्चा कंडीशन फिर फिक्स्ड मार्केटिंग बन जाती है ना। तो अगर वो तुम्हारे ग्रुप में बन गई बच्चा, तो वो भी तुम्हारे रिजेक्शन का कारण बन सकती है। इस मिस्टेक को तुम सारे के सारे चीजें अवॉइड करोगे। क्लियर है? सारे के सारे बच्चे पार्टी को होते हैं ना। एंड बच्चा जीडी की जहां हिंदी इंग्लिश की बात है ना, तो मेरे भाई मोस्टली इंग्लिश में ही होता है हर एक एससी में ना। जो भी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, इंग्लिश में ही तुमसे वो जीडी लेंगे। और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। तुम सोचो कि मैं तो इंग्लैंड में पैदा नहीं हुआ, मेरे को तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। नहीं भाई, उनको फ्लुएंट तो मतलब तुम अगर ठीक ठाक भी बोल रहे हो, समझ पा रहे हो, बस इतना काफी है। ठीक ठाक बोल रहे हो टूटी फूटी और समझ पा रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए ना। ठीक है, तो अगर तुम्हें इतना कैपेबिलिटी अगर बच्चा अपने अंदर डेवलप कर पाओ, तो तुम्हें फिर दिक्कत ना होगी ना। एनजीडी के अंदर बच्चा किस तरह से नरेट करना है, किस तरह से चीजों को टैकल करना है, किस तरह से अपना इंटरव्यू देना है, उसके लिए बच्चा मैं भी तुम्हें ना अलग से वीडियो पर्टिकुलर बना के डालता रहूंगा। तो उनको तुम देखते रहना। और जेडी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चा, वो भी तुम्हें बता दूंगा, उनका कंटेंट भी तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। तो उनसे भी तुम गो थ्रू एक बार कर जाओगे ना, तो वो भी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। और एक चीज बच्चे और करते हैं, देखो जीडी के अंदर बच्चे तुम टॉपिक तो सारे याद कर लो जो मतलब इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिए, तो जरूरी नहीं है मेरे भाई उसी टॉपिक से है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बच्चा, तुम्हारी जो प्रिपरेशन है, तुम्हारी तैयारी मेरे भाई उस लेवल की होनी चाहिए कि कोई भी टॉपिक है अपन फोड़ देंगे। कि यार अगर मान लो पैटर्न तो बच्चे वही है, पेज मिल जाए तो भी तुम पढ़ पाओगे कंटेंट को। अगर तुमसे वो ऑफिसर भाई साहब तुमसे कहे कि मैं नरेट कर रहा हूं, तुम लोग सुनो लिखो और फिर जेडी स्टार्ट करेंगे, तो कंटेंट तो तुम्हारे पास आएगी। तो एटलीस्ट तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, जो कंटेंट मेरे पास में आया है उससे मैं कुछ चीजें उठा के उसमें कुछ एड ऑन करके फिर मैं अपनी बात रिप्रेजेंट कर पाऊं। ये क्वालिटी अगर तुम्हारे अंदर डेवलप होगी ना मेरे बच्ची, तो फिर तुम्हारे जेडी में से सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, क्लियर है बात सारे के सारे चीजों को? गॉट इट? तो चलिए फिर बच्चा लोग आज के इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप सो जीडी के जो भी पर्टिकुलर डाउट थे आपके मैं क्लियर कर पाऊंगा। आगे भी ऐसे बहुत सारे सेशन में लेता रहूंगा जीडी के लिए भी ना। ठीक है, तो चलिए फिर बच्चे लोग आज के सेशन के लिए यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, जय हिंद।